resolution of vector, resolution of vector या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो हम वेक्टर के कंपोनेंट करके किसी भी वेक्टर की प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं, तो इसलिए हम वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखेंगे आज। जैसे ये वेक्टर ए है, मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं, तो वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस पे, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस पर वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो मुझे ये एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसके कंपोनेंट ही क्यों है। सपोज मैं इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करूँ तो वेक्टर वापस आ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए एक्स और ए वाई ए के दो कंपोनेंट हैं। तो ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स अपॉन ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा होगा। सिमिलरली ये ए वाई है तो ये भी ए वाई है, तो ए वाई अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो ए एक्स जो है वो आ गया आपका ए कॉस थीटा, और ए वाई जो है वो आ गया ए साइन थीटा। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एंगल के पास वाला कंपोनेंट है वो कॉस होता है, और जो एंगल से दूर वाला होता है वो साइन होता है। एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस होता है और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन होता है। अब अगर इसको कंपोनेंट में करने के बाद फिर से हम वेक्टर में कैसे लिखते हैं, तो जो x कंपोनेंट हम निकालेंगे उसे हम i के संग लिखेंगे, और जो हम y कंपोनेंट निकालेंगे उसे हम j के संग लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट में लिख सकते हैं किसी वेक्टर को। एक एग्जांपल दूंगा तो ये समझ में आएगी बात आपको। जैसे ये कोई वेक्टर है, लेट बी 5, और इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो बेटा ये वेक्टर है, तो मुझका ऐसे कंपोनेंट करने हैं कि एक कंपोनेंट इधर हो और एक कंपोनेंट इधर हो, ये बीच में आना चाहिए डायगोनल, ये डायगोनल बनना चाहिए। तो जो एंगल के पास वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा cos 5 cos 30, और जो एंगल से दूर वाला है वो हो जाएगा 5 sin 30। अब बेटा इसका डायरेक्शन जो है वो x डायरेक्शन में है, और जो इसका डायरेक्शन है वो y डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन को हम i के संग लिखते हैं, तो 5 cos 30i प्लस 5 sin 30j। तो ये कंपोनेंट में लिख लिया मैंने वेक्टर को। तो 5 cos 35 √3/2i प्लस 5/2j, तो ये वेक्टर को कंपोनेंट में लिख लिया। अगर आपके पास कंपोनेंट में वेक्टर है तो आप इससे इसका मैग्नीट्यूड वापस निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल होता है। जैसे हम इसका स्क्वायर कर दें, 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5√3 का स्क्वायर 25 3 75/4 प्लस 25/4 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहा है 100/4, दैट इज इक्वल टू √25। तो √25 बेटा 5 होता है, तो हमको वापस वेक्टर मिल गया। हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं tan थीटा, अगर हमें एंगल निकालना है, मतलब कंपोनेंट है और एंगल निकालना है। तो कंपोनेंट y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट, तो 5/2 डिवाइड बाई 5√3/2, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कंपोनेंट अगर वेक्टर है और कंपोनेंट में लिखना है तो ऐसे करेंगे, कंपोनेंट है तो उसे वेक्टर वापस चाहिए तो ये सब करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम वेक्टर से कंपोनेंट बना सकते हैं और कंपोनेंट से वेक्टर बना सकते हैं। कंपोनेंट करना आना चाहिए, क्योंकि बिना कंपोनेंट करे हम प्रॉब्लम को इजी नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम इजी करने के लिए वेक्टर के कंपोनेंट आने चाहिए। वेक्टर के को कंपोनेंट करके आप ऐड करना आसान हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखते हैं। अब देखिए हम कंपोनेंट करना सीखते हैं। जैसे कोई वेक्टर है ए,
एक कंपोनेंट बेटा इधर करेंगे, एक कंपोनेंट इधर करेंगे, एक अलोंग एक्स, एक अलोंग वाई। जैसे कंपोनेंट करना सीखते हैं बेटा, ये वेक्टर है तो एक कंपोनेंट इधर करेंगे, एक कंपोनेंट इधर करेंगे, ये बीच में आना चाहिए। सपोज ये वेक्टर हमें दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा और वेक्टर दे रखा है ये, तो बेटा एंगल के पास वाला होता है कॉस और एंगल से दूर वाला होता है साइन। सपोज वेक्टर इधर दे रखा है तो एक कंपोनेंट इधर करेंगे, एक कंपोनेंट इधर करेंगे। मान लो ये वाला एंगल मालूम है थीटा, तो एंगल के पास वाला होता है कॉस और एंगल से दूर वाला होता है साइन। ध्यान रखें, एंगल के पास वाला कॉस और एंगल से दूर वाला साइन। हम ऐसे नहीं याद करेंगे कि एक्स कंपोनेंट वाला कॉस होता है, ऐसे नहीं याद करेंगे, इससे गलत हो जाता है। जैसे एक वेक्टर इधर है तो एक कंपोनेंट इधर करेंगे, ए कॉस थीटा। मान लो वेक्टर ये है तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। सिमिलरली वेक्टर इधर है, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। मान लो ये वाला एंगल थीटा दिया है तो ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन। एंगल के पास वाला कॉस और एंगल से दूर वाला साइन। इस तरीके से हम कंपोनेंट कर सकते हैं। जो वेक्टर पहले से ही एक्स और वाई डायरेक्शन में होते हैं उनके कंपोनेंट नहीं करते। तो हम सीखते हैं आज एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ more than two vector एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर सीखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये वेक्टर दे रखा है 3, ए वेक्टर 3 दे रखा है और बी वेक्टर जो है वो 4 दे रखा है और सी वेक्टर जो है वो इधर दे रखा है 5√2। ये एंगल दे रखा है 45। तो अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चाहे कितने भी वेक्टर हों इस मेथड से ऐड हो सकते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, इससे ऐड कर सकते हैं। तो जो ए है वो हो जाएगा बेटा 3i, क्योंकि इसका डायरेक्शन आई है। एक्स डायरेक्शन मतलब आई, वाई डायरेक्शन मतलब जे। जो तुम्हारा बी वेक्टर है वो हो जाएगा 4j। अच्छा, अब सी के कंपोनेंट कैसे करेंगे? ये सी वेक्टर है, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। मैंने बताया था एंगल के पास वाला कॉस, तो 5√2 cos 45 और एंगल से दूर वाला साइन 5√2 sin 45। अब ये डायरेक्शन x नहीं है, ये -x है, तो इसको -i के संग लिखना पड़ेगा। तो c वेक्टर हो जाएगा -5√2 cos 45i -5√2 sin 45j। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो लिख सकते हैं ये i होता है, ये j होता है, ये -i होता है बेटा और ये -j होता है। तो ये -j डायरेक्शन में इसलिए माइनस में लिखा है, ये -i डायरेक्शन में इसलिए माइनस में लिखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है। cos 45 1/√2 होता है तो ये -5i आ जाएगा और ये -5j आ जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर को कंपोनेंट में लिख सकते हैं और कंपोनेंट में ऐड बड़ा सिंपल हो जाता है। i के संग ऐड हो जाता है, j के संग ऐड हो जाता है। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो वेरी सिंपल है। ए अपना निकला था 3i और बी जो निकला था वो निकला था 4j और सी वेक्टर जो निकला था वो निकला है -5i -5j। अब हम इन सारे वेक्टरों को ऐड करते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बड़ा सिंपल है निकालना। i वाला i वाले के संग ऐड होता है, तो 3i और -5i तो -2i
और जे वाला भी वेरी सिंपल है, 4j माइनस 5j माइनस 5j माइनस जे। तो इस तरीके से हमने वेक्टरों का जो है वो रिजल्टेंट निकाल लिया है। ये डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी इससे निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा सिंपल होता है, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। एक्स वाले का स्क्वायर कर दो, वाई वाले का स्क्वायर कर दो, जेड वाले का स्क्वायर कर दो। पर यहाँ जेड है नहीं, मतलब आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, वाई जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, लेकिन है नहीं है के कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा बेटा √5। अब क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए इस वेक्टर को हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं वैसे करेंगे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -1 हो गया। तो बड़ा सिंपल है। तो ये हो गया इधर बेटा 2 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1 इधर। तो इसे हमने प्लॉट कर दिया। देखो प्लॉट करते समय मैंने कोई साइन नहीं लिया है, क्योंकि जब हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो हमें साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इस वेक्टर को अगर मैं प्लॉट करूँगा तो ये वेक्टर तुम्हारा इधर आएगा। तो ये एंगल बेटा थीटा हो गया, ये 1 हो गया। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा बेटा 1/2। थीटा होगा tan इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से दो वेक्टर ऐड हो जाते हैं। सपोज ये ईस्ट है, सपोज मान लिया ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये जो एंगल हमने मेजर किया है, ये हमने एंगल जो मेजर किया है ये वेस्ट से किया है। ये एंगल जो मेजर किया है बेटा वो वेस्ट से किया है और जा रहे हैं साउथ की तरफ। वेस्ट से मेजर किया है, साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसके आगे हम ऐसे लिख सकते हैं साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरीके से हम तीन वेक्टर ऐड कर सकते हैं। 3 क्या 4 5 जितने भी हो सारे वेक्टर ऐड कर सकते हैं इस मेथड से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। वेलोसिटी जो है 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट है और दूसरी वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है। पूछ रहा है फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे दो। तो पहले तो आपको ये डायरेक्शन मालूम होने चाहिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर बिल्कुल सेंटर से लाइन जाएगी यानी कि एंगल 45 होगा तब इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ वेस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, इसे साउथ ईस्ट कहते हैं। ऐसा जब भी कहते हैं जब एंगल 45 हो, ध्यान रखना। तो दो वेलोसिटी हैं, एक वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है और एक वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट है। ये एंगल डेफिनेटली 45 हो गया। अब इसका कंपोनेंट करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा बेटा 5√2 साइन 45, एंगल से दूर वाला साइन। और इसका कंपोनेंट करेंगे इधर हम, तो ये आ जाएगा 5√2 cos 45। अब इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a जो वेक्टर हो गया वो हो गया 3i, जो पहले से ही x डायरेक्शन में है उसके कंपोनेंट नहीं करते हैं। जो b वेक्टर हो गया वो हो गया 5√2 cos 45i प्लस 5√2 साइन 45g। हमें मालूम है cos 45 1/√2 होता है, तो b आ गया 5i प्लस 5g। क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी थी तो ये v1 वेलोसिटी हो गई,
ये हो गई तुम्हारी V2 वेलोसिटी। मैंने ये और भी पहले लिख दिए थे, लेकिन अगर आप V1 V2 भी लिखे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट वेलोसिटी हो गई V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐड करके 3I प्लस 5I प्लस 5G, दिस इज इक्वल टू 8I प्लस 5G। तो ये वेक्टर आगे ऐड करके दोनों वेक्टर ऐड हो गए। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आ जाएगा बेटा √89। तो ये तो हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों को दिक्कत आती है डायरेक्शन निकालने में मेरे हिसाब से, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। ये जो वेक्टर आया है इसको कोऑर्डिनेट की तरह बनाना होता है। आई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 8 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 बना लो और वाई कोऑर्डिनेट 5 बना लो। इस पहले इस रेक्टेंगल को पूरा कर लो। ये आपका डायरेक्शन है इसका। तो डायरेक्शन जो है बताने के लिए थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। tan थीटा हो जाएगा 5/8। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5/8। जब एंगल पता नहीं होता है तो इन्वर्स करके लिख देते हैं। अब ध्यान दें ये एंगल हमने मेजर किससे किया, ईस्ट से मेजर किया है। वो जा किधर रहे हैं, नॉर्थ। तो कुछ नहीं करना होता, जब जा रहे होते हैं वहाँ पहले लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।